नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, मेकिंग ऑफ नंबर्स, तीनों टॉपिक को पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि नंबर्स का इजाद कैसे हुआ, कैसे नंबर्स जो है वो आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स को आपस में कंपेयर करना सीखा, कौन नंबर छोटा है, कौन नंबर बड़ा है, इस तरह की चीज़ें सीखी। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि नंबर्स बनाए कैसे जाते हैं डिजिट की मदद से। जैसे यहाँ पे दिया गया था होमवर्क में भी एक क्वेश्चन, और साथ में एक क्वेश्चन आपको कराया भी गया था कि अगर आपको कुछ डिजिट दिए गए हों तो उसकी मदद से हम कौन कौन से नंबर बना सकते हैं और कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम होमवर्क को देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो किया था कि हमने कहा था कि 2, 4 और 8 इन तीनों की मदद से जितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं उन्हें लिखना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2, 4, 8 यानी कि 3 डिजिट नंबर है, तो यानी कि 3 प्लेसेस भी होंगे। तो 3 प्लेसेस डिसाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये 3 प्लेसेस डिसाइड हो गए। अब हम बारी बारी से एक बार 2 को 1 प्लेस पे फिक्स करेंगे, एक बार 4 को, एक बार 8 को, और बाकी बचे हुए नंबर्स को 10 प्लेस और 100 प्लेस पे वैरी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं किसे, 2 को। अगर हम 2 को 1 प्लेस पे फिक्स करते हैं तो यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी 4 आ सकता है, यहाँ पे भी 8 आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शन हुए। तो हम क्या करेंगे, 2 जो है स्लॉट बना लेंगे। 2 फिक्स है, एक बार यहाँ पे 4 को करते हैं और यहाँ पे 8 को। ठीक है, दूसरी बार में यहाँ 8 और यहाँ 4। ठीक है, देख सकते हैं दोनों नंबर अलग अलग है। ये नंबर है 842 और ये है 482। ठीक है, ये क्या नंबर है, ये है 842 और ये है 482। ठीक है, इसी तरह हम 4 को एक बार फिक्स करते हैं। हमने 4 को फिक्स किया और बाकी 2 और 8 को वैरी कराते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 यहाँ आया तो 8 यहाँ जाएगा। इसी तरह 4 यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा नंबर बना, यहाँ से बना 284 और यहाँ से बना 824। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब 8 को फिक्स करते हैं। 8 को फिक्स किया, 2 बार इसमें भी जाएगा। ठीक है, अब 2 और 4 को आपस में वेरी कराना है, तो एक नंबर तो हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या है ये, 2, 4, 8 और दूसरे में 4, 2, 8। ठीक है, ये क्या नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 248 और ये हो जाएगा 428। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल कितने नंबर बने, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बने। कितने की मदद से, 3 डिजिट नंबर की मदद से। ठीक है, और अगर हमें इसमें से कंपेयर करना हो कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 प्लेस वाले पोजीशंस को चेक करेंगे। 100 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 100 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 4। तो 8, 4, 2 इसमें से सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होता है, हमारा होता है 8। तो 8 जहां जहां आता है उसे हम घेरा कर लेते हैं। एक यहाँ आया है, एक यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो देखेंगे हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2। 4 और 2 में से कौन बड़ा है, बड़ा होता है 4। तो इस हिसाब से यहीं पे हमें आंसर मिल गया कि ये क्या है, हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो सेम इसका उल्टा हो जाता है कि 100 प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है। तो 100 प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू किस पे आ रही है, एक इसमें आ रही है 2 और दूसरा यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 2 और 2 सेम है तो 100 प्लेस पे कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं 10th प्लेस पे, चूंकि हमें स्मॉलर देखना है तो हम देखेंगे कि 10th प्लेस पे कौन सी वैल्यू छोटी है। तो 10th प्लेस पे यहाँ 8 है और यहाँ पे 4 है। 8 और 4 को कंपेयर करते हैं तो 4 छोटा होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से पता लगा लिया हम लोगों ने कैसे कंपेयर करके कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये तो वो बात हुई हमारी जो हम लोगों ने होमवर्क दिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में आरोही या अवरोही कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑर्डर या क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर या क्रम उस चीज को कहते हैं जब हम किसी भी एक चीज को किसी एक फिक्स तरीके से अरेंज कर देते हैं, यानी कि व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 इंग्लिश अल्फाबेट है। हम इंग्लिश जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद ई। ये चीज क्या कहलाता है, ये एक सीक्वेंस कहलाता है, यानी कि एक ऑर्डर कहलाता है कि सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अगर हम इसी चीज को रैंडम ऑर्डर में लिखते, जैसे अब हम क्या जानते हैं, हम इंग्लिश अल्फाबेट का हमें नॉलेज है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई। ये कोई एक जो है सीक्वेंस में नहीं है, ये अलग अलग तरीके से बस लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं होगा। ये क्या चीज होगा, ये ऑर्डर नहीं होगा और ये एक ऑर्डर होगा। ठीक है, ये चीज हमने ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर होता है किसी भी चीज को एक फिक्स तरीके से व्यवस्थित करना। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ले लेते हैं। कौन से नंबर, ये 5 नंबर हम लोग ले लिया। कौन कौन से, 2, 10, 15, 6 और 11। ठीक है, अब इसे एक ऑर्डर में लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, हम सबसे बड़े वाले नंबर से शुरुआत करें या फिर सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करें। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा इस पूरे नंबर में क्या है, सबसे छोटा क्या है, 2। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे जानते हैं, तो उस तरह से हम कह सकते हैं इसमें सबके इस पूरे 5 नंबर में से सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है। 2 के बाद हम अगर हम 2 को गायब कर रहे हैं यहाँ से और फिर सबसे स्मॉलेस्ट पूछे इन 4 में से, तो हमारा नंबर आएगा 6। क्या होगा, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6। अब 6 और 2 दोनों को गायब कर दें। अगर हम दोनों गायब करके पूछें तो आप कहेंगे 10। तो 10 आएगा स्मॉलेस्ट। 10 के बाद 11 का नंबर आएगा और 11 के बाद 15। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस सीक्वेंस में आ गया, तो हम दिखाते हैं। 2 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इसका। कैसे, 2 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर ऑर्डर में है। ऑर्डर समझ में आया था, प्रॉपर ऑर्डर में है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है और इस बार लार्जेस्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये चीज हुआ। अब इस नंबर को 2, 10, 15, 6 और 11 इसे लिखने का एक और तरीका है। क्या, हम यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर है इसमें 15,
15 से छोटा 11, 11 से छोटा 10, 10 से छोटा 6 और 6 से छोटा 2। 2 क्या है इस पूरे इन पांचों नंबर के ग्रुप में? 2 क्या है? स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये जो सर में है। तो अब इसमें कौन सा सीक्वेंस है? इसमें हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस है। 15 से छोटा 11, 11 से छोटा 10, 10 से छोटा 6 और 6 से छोटा 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो नंबर का क्या हो रहा है? नंबर की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे नंबर की वैल्यू घट रही है। तो जब नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट हो जाने पे बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आरोही। ठीक है, और जब लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे नंबर्स की वैल्यू वो कम होती जाए, ठीक है, इधर सबसे बड़ा हो, इधर उससे छोटा, फिर छोटा, इधर सबसे छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। और हिंदी में अवरोही। ठीक है, आरोही मतलब, आरोही का मतलब चढ़ना और अवरोही मतलब उतरना। ठीक है, जैसे ये एक मान लेते हैं पहाड़ है, ठीक है, तो ये और ये हमारा पीक पॉइंट है। तो जब हम इस स्लोप पे रहेंगे, इस झुकाव पे रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आरोही। और जब यहां से हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो ये क्या कहलाता है? अवरोही। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया है कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते तो उसे आरोही, और जब बड़े से छोटे यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या कहलाता है? अवरोही। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आरोही और अवरोही क्रम। चलिए, ये चीज आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसकी डिफिनीशन पे आते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है इन दोनों का, असेंडिंग और डिसेंडिंग का। तो असेंडिंग का डिफिनीशन लिखते हैं। When a order in which numbers are arranged from smallest to largest is made, then it is called ascending order। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? When a order, ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, is made, यानी कि जब एक ऑर्डर बनाया जाता है, कैसा ऑर्डर होना चाहिए? In which numbers are arranged from smallest to largest। अब smallest to largest कहा गया है तो हम इसे किस तरह से मानेंगे? जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब भी कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी चीजें लिखते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो हमेशा हम इसी ऑर्डर को देखेंगे कि ऐसे में क्या चीज है, यहाँ पे क्या कौन सा है और यहाँ पे क्या है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। अगर लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट है, राइट साइड में लार्जेस्ट है, तो वो क्या कहलाएगा? असेंडिंग। और इसी का उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जब लार्जेस्ट जो है नंबर वो लेफ्ट साइड में और स्मॉलेस्ट जो है वो राइट साइड में रहता है। इसी में स्मॉलेस्ट की जगह पे लार्जेस्ट और लार्जेस्ट की जगह पे स्मॉलेस्ट अगर कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाता है?
ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, तो एक मैं बोलता हूं, आप लोग लिख लीजिए असेंडिंग के लिए। असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन, व्हेन अ ऑर्डर कॉमा इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कॉमा इज मेड, फिर कॉमा, देन दिस ऑर्डर या फिर इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नोट कर लें इसको। और अगर डिसेंडिंग की बात की जाए, यहाँ पे असेंडिंग हटा के डिसेंडिंग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें हट जाएंगी, ये हटेगा, ये हटेगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन अ ऑर्डर इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉमा इज मेड कॉमा देन इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी में बता देते हैं। यदि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, क्या है, यदि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, अगर इसी पे अगर हम अवरोही को बनाना चाहें तो क्या, कुछ नहीं चेंज करना है, केवल बढ़ते की जगह घटते कर देना है और आरोही की जगह अवरोही कर देना है। ठीक है, क्या करना है, यदि संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो उसे अवरोही कहते हैं, यदि बढ़ते हुए में लिखा जाए तो आरोही कहते हैं। क्लियर, क्या करना रहेगा, केवल आपको इसे चेंज करना रहेगा। यहां हो जाएगा घटते तो यहां हो जाएगा अवरोही। क्लियर, ये चीज समझ में आया। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। क्लियर हुआ ये चीज, तो नोट कर लीजिए इसे हिंदी वाले बच्चे भी। चलिए, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं, उसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला था कि इससे जो मैं क्वेश्चन दूंगा इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। और नंबर क्या थे, 847, दूसरा है 9754, तीसरा है 8320 और चौथा है 571। ठीक है, इसे क्या करना है, आरोही क्रम में सेट करना है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं आरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर, असेंडिंग ऑर्डर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, वहीं से हमको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर कहता है यदि संख्याओं को यानी कि नंबर्स को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बढ़ते हुए यानी कि हमारे जो सिंबल होंगे वो हर बार ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होने का मतलब कि इधर में जो संख्या लिखी जाए वो छोटी, इधर में लिखी जाए वो बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या कहाँ पे आएगी, इधर में आएगी, और सबसे बड़ी संख्या इस साइड जाएगी। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, और अगर हम अब 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 100 प्लेस को चेक करते हैं।
तो 100 प्लेस पे यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। तो 8 और 5 में छोटा कौन होता है? 8 और 5 में छोटा होता है 5। तो यानी कि हमारा जो लीस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कौन होगा? 571। ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? क्योंकि दूसरा नंबर जो हमारा था वो भी 3 डिजिट नंबर था, तो ये भी आ जाएगा यहीं पे 847। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ये दोनों नंबर बचे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस का नंबर है, ये भी 1000 प्लेस का नंबर है। 1000 प्लेस के नंबर को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 1000 प्लेस पे 9 है, यहाँ पे 1000 प्लेस पे 8 है। तो 9 और 8 में से छोटा कौन है? हमें यहाँ पे अभी बड़ा नहीं देखना है, यहाँ से भी नहीं देखना है, ये चीजें अलग है। ये इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो ये छोटा हो गया क्योंकि 8 यहाँ पे 1000 प्लेस पे है, ये बड़ा हो गया। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं 8320 और ये 9754। ठीक है। अब इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा। तो ये देखिए 4 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो छोटा कौन होगा? ये होगा। तो यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो सही है। अब हमें क्या करना है? केवल सिंबल लगा देना है। ये हुआ चीज, यानी कि 571 को 847 से छोटा है, 847 8320 से छोटा है और 8320 9754 से छोटा है। ठीक है। तो ये हमारा किस सीक्वेंस में हो गया? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा था उसको देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले 5000, फिर है 7500, फिर है हमारा 85,400 और लास्ट में है 7861। ठीक है। इसमें से देखते हैं, इसको हमें क्या करना था? इसे हमें करना है अवरोही। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए में क्या करते हैं? असेंडिंग में अगर हम सबसे छोटा इधर लेते हैं तो सीधी सी बात है, डिसेंडिंग ऑर्डर उसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर इसमें सर्च करते हैं कौन है? तो ये देखिए, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 5 डिजिट नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर क्या होता है? वो 4 डिजिट नंबर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 85400। ठीक है। ये नंबर हमारे लिए सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा। तो 4 डिजिट है सब, बाकी तीनों तो कंपेयर करना आसान है। यहाँ पे 5 है, 5 7 7, तो 5 और 7 में से बड़ा कौन होता है? 7 बड़ा होता है। यानी कि ये हमारा नंबर नहीं आएगा। इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर करते हैं। तो देखिए 1000 प्लेस पे दोनों के 7 7 है, नहीं कंपेयर कर सकते। 100 प्लेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। 100 प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। तो 5 और 8 में बड़ा कौन होता है? 5 और 8 में बड़ा होता है 8। तो हमारे लिए इस हिसाब से नंबर कौन सा बड़ा हो गया? नंबर की वाला बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7861। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? ये हो जाएगा 7500 और लास्ट में हमारा जो बच गया वो आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या करना है? हमें सिंबल लगाना है। सिंबल कैसे लगाना है? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें हमारा सिंबल क्या होगा? ये। ठीक है। समझ में आया? अब ये किस सीक्वेंस में होगा? ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन क्या कह रहा था? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो यानी कि हमारे ये क्वेश्चन क्या है? 100% सही है, यानी कि 100 में 100 नंबर हो गए हमारे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या होता है हमारा। ये चीज समझ आया है? तो अभी तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, आरोही और अवरोही का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक जल्दी से रिकैप कर देते हैं छोटे से फॉर्म में, आपको समझ में आ जाएगा। हम वही पहाड़ वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। ये एक जमीन है, ये क्या हो गया? ये हमारे नंबर्स हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे नंबर्स हैं। तो जब हमारे नंबर्स
छोटे से बड़े होते जाएंगे, छोटे से बड़े होते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये नंबर यहाँ पे है, इसकी लंबाई देखिए, इसका तो क्या हो रहा है, लेंथ ऊंचाई जो है इन लोगों की बढ़ती जा रही है। तो जब नंबर्स यहाँ से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही। और जब यहां से नीचे आता जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग या फिर अवरोही। क्लियर हो ये चीज, कैसे कॉन्सेप्ट है, जब छोटे से बड़ा होता जाएगा नंबर तो असेंडिंग, बड़े से छोटा होता जाएगा तो अवरोही यानी कि डिसेंडिंग। ठीक है, तो चलिए एक इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज कहाँ पे करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 दोस्त हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन, राजू, श्याम, भीम और कालिया। ठीक है, आप लोग छोटा भीम देखते होंगे, उसी के नाम है ये, राजू, श्याम, भीम और कालिया। ठीक है, अब इन लोगों की हाइट हम लोग देख लेते हैं, हाइट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं राजू की हाइट है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, 168 सेंटीमीटर। श्याम की हाइट हो जा रही है 171 सेंटीमीटर, भीम 173 सेंटीमीटर और कालिया 167 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 लोग हो गए, 4 लोग हो गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि राजू, श्याम, भीम और कालिया ये चारों जब स्कूल में गए तो इन्हें टीचर्स ने कहा कि लाइन से खड़े हो जाओ हाइट के अनुसार। ठीक है, क्या करना है, हाइट के अनुसार अपने खड़े हो जाना है, यानी कि सबसे छोटा वाला सबसे आगे, उससे बड़ा उसके पीछे। जैसा हम लोग स्कूल अपने प्रेयर असेंबली में आप लोग लगते होंगे उसी तरह से, कि कैसे यहाँ पे सबसे आगे जो है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, इसी क्रम में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें देखते हैं अब सबसे छोटा कौन होगा, इस पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के 100 प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो 100 प्लेस पे क्या है, 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 है, 1 है, यानी कि 100 प्लेस के वैल्यूज के हिसाब से हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले में देखते हैं, ये 10 प्लेस को तो कंपेयर करते हैं, तो 6 है, 7 है, 7 है, 6 है। तो 6 और 7 में से छोटा कौन होता है, छोटा होता है हमारा 6। यानी कि हमें अब थोड़ी देर के लिए इसको और इसको भूल जाना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 7 प्लेस के साथ हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे। 167 और 168 में से बड़ा कौन है, 167 और 168 में से बड़ा कौन है, तो देखते हैं 6 तक सेम हुआ था, फिर आ जाते हैं 1 प्लेस पे, ये है 8, ये है 7। तो 8 और 7 में से कौन छोटा है, 8 और 7 में से छोटा 7 है, तो बड़ा कौन हो गया 168। तो यानी कि पूरे ग्रुप में सबसे छोटा कौन हुआ, ये। यहाँ देखते हैं नाम किसका लिखा है, कालिया का लिखा है, तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा, कालिया। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि ये दोनों नंबर हमें भूलना ही था, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम लिखा गया है राजू। तो इस प्लेस पे कौन हो जाएगा, ये होगा राजू। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों के नंबर को हम वापस से याद कर लेते हैं, ये दोनों नंबर हम वापस से याद कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे काम के खत्म हो गए, अब इन दोनों का कोई यूज नहीं रह गया। इन दोनों में कंपेयर करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसकी हाइट देखते हैं कितनी है, ये है 171 और ये है 173। कंपेयर कर लेते हैं नंबर्स को, 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है 1, ये है 3। तो 1 और 3 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो छोटा कौन हो गया हाइट में, हाइट में छोटा हो गया ये, और ये क्या नाम लिखा है इसके, श्याम लिखा है। तो कौन छोटा हो गया यहाँ पे, ये हो गया श्याम, और लास्ट में बचा
फिर इसको प्रॉपर आंसर देने का तरीका क्या होता है? प्रॉपर आंसर देने का तरीका होगा, यहाँ पे नीचे लिखते हैं ENS, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा कौन था? के फॉर कालिया, तो क्या हो जाएगा? के फॉर कालिया। फिर आर फॉर राजू, राजू के बाद एस फॉर श्याम, और लास्ट में, ठीक है। ये तो हो गया हमारे नाम। असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो हमारे लिए सिंपल है, क्लियर। तो ऐसे में आंसर देना होता है किसी भी क्वेश्चन के जब में पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अगर डिसेंडिंग कहता तो यही नाम उलट जाते, भीम यहाँ आ जाता, श्याम यहाँ, राजू यहाँ, काली यहाँ, और सिंबल क्या हो जाते? ये वाला सिंबल लग जाता आपका, ठीक है। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर का तरीका, इसे आप लोग नोट कर लीजिए इस तरह से कैसे आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों की बुक में इस तरह के क्वेश्चन और भी होंगे, आप उसे सॉल्व करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको आंसर लाने में या क्वेश्चन समझने में, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें राइजिंग चैम्प्स एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में हमको अगली क्लास में क्या पढ़ना रहेगा। अगली क्लास में हमें थोड़े से बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ने हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? वंस, टेंस, 100 और लास्ट में 1000, ठीक है। आप लोगों ने इन सारे नंबर्स को पढ़ रहे थे, वंस, टेंस, 100, 1000। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ेंगे अब 10,000, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? 10,000 के बारे में, 10,000 कैसे होता है। फिर इसके बाद 1 लाख के बारे में पढ़ेंगे। 1 लाख के बाद और भी बड़े बड़े नंबर्स, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीजें कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं बुक में उसे सॉल्व करिएगा। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे 24/7 अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।